आज था हमारी सासू माँ का श्राद्ध। तो मैं और मासी सुबह उठकर नहा धोकर लग पड़े श्राद्ध की प्रिपरेशन करने, क्योंकि ये है खिया श्राद्ध बोलते हैं इसको, जो कि मतलब जो जिस दिन कोई किसी की डेथ हुई होती है उस हिसाब से ये श्राद्ध होता है। और जो दूसरे श्राद्ध होते हैं 16 दिन वाले, वो अलग से होते हैं। तो ये वाला श्राद्ध था, तो इसकी प्रिपरेशन करने लगे थे हम। और तो मैंने साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और मैंने आपको बताना था कि हमारे यहाँ श्राद्ध वगैरह कैसे किए जाते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और श्राद्ध के दिन किसी को खाने पे भी बुलाते हैं। तो फिर चलिए धीरे धीरे आपको सब दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या रिचुअल है हमारे। गाइस, जो श्राद्ध का खाना होता है वो सात्विक खाना होता है। इसमें लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, सिंपल खाना बनता है। और ये बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी। और कुछ चीज़ें मैं बनाऊँगी और कुछ चीज़ें मासी बनाएंगे, तो हम मिलजुल के दोनों मतलब श्राद्ध करते हैं। तो फिर आपको मैं धीरे धीरे बताती हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। ये बन रही है साथ में खीर। चने उबाल के रखे हुए हैं, उनको हम तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए सामान वगैरह तैयार कर लेती। आज का खाना जो है वो श्राद्ध के लिए, तो इसमें ना टमाटर मतलब सॉरी प्याज वगैरह लहसुन कुछ नहीं डलेगा। तो ये सिंपल सात्विक खाना होगा। भिंडी की सब्जी बन चुकी है और अब खीर की तरफ देखेंगे कि वो कैसी है। तो खीर भी गाइस बन चुकी है और अब बनाएंगे चने। गाइस, मेरा काम हो गया डन। और मासी वो कर रहे हैं रोटियां पहले बना के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि आज बनेंगे बबरू। हमारी लैंग्वेज में होते हैं कड़ी रोटियां। तली हुई रोटियां जो होती हैं उसको बोलते हैं कड़ी रोटियां। तो पहले बना के रखेंगे, उसके बाद फिर इकट्ठी करके रख लेंगे, फिर उसको कुछ देर रेस्ट देंगे, फिर बाद में फ्राई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। तो गाइस, ऐसे पहले आटा गूंद के रखा, इसको रेस्ट दिए 1-1.5 घंटे के लिए। और अब बना के ऐसे बेल बेल के रखेंगे इसको। और ये रोटियां इकट्ठी बना के रखनी पड़ती हैं, तभी फास्ट काम होता है। जल्दी जल्दी फ्राई होंगी और जल्दी मतलब अच्छी फूलेंगी ये रोटियां, मतलब और उतनी सॉफ्ट होती हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं इनको कड़ी रोटियां, फ्राइड रोटी होती है। और गाइस, ये खाने में इतनी टेस्टी होती है ना, खाने में बहुत टेस्टी होती है ये। और मैंने कई जगह सुना इनको बबरू बोलते हैं, हमारे यहाँ बबरू बोलते हैं। जैसे मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हर जगह पर अलग अलग, जैसे मैं ब्लॉग वगैरह देखती हूँ ना, हर जगह पर अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे चंबा साइड चले जाओ आप, भरमौर साइड, तो वहाँ बोलते हैं मीठी रोटियाँ जो छोटे छोटे वो बनाते हैं, हमारे यहाँ बबरू बोलते हैं। जैसे बर्थडे पे बनते हैं, है ना, बबरू बोलते हैं। और चंबा साइड चले जाओ तो ये जो मासी लगे हैं बनाने, इन रोटियों को बोलते हैं बबरू। और अगर चले जाओ आप हमीरपुर साइड, तो हमीरपुर साइड इनको बोलते हैं मिट्ठू, मतलब जो मीठे होते हैं उनको बोलते हैं मिट्ठू। और हमारे यहाँ इनको बोलते हैं कड़ी रोटियाँ, तलियाँ रोटियाँ। फ्राइड रोटी मतलब हमारी भाषा में तलियाँ रोटियाँ, तली हुई रोटी। और बस, तो मेरा काम हो गया डन।
कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं, कुछ चीज़ें मासी ने बनाई हैं। तो जो मासी ने बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मासी अभी बाहर काम कर रहे हैं। तो चलिए, चने मैंने तड़का लगा दिए चनों को, तो वो हो रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो ये हो रहे हैं चने। चलिए कर लेते हैं बाकी का काम, बाद में करते हैं आपसे बात। तो गाइस सारा सामान तैयार है। अब मैं क्या करती हूँ, सारा सामान मैं नीचे ना पुराने घर में रख के आती हूँ, क्योंकि श्राद्ध की रोटी वगैरह उधर ही खिलाई जाती है, पुराने घर में खिलाई जाती है। तो चलिए एक एक करके सारा सामान रखना पड़ेगा उधर। तो मैं चलती हूँ लेके। तो गाइस यहाँ पर हम लगे हैं गाय, कौवे और कुत्ते के लिए रोटी वो करने के लिए, मतलब डालने के लिए। तो सबसे पहले ये काम किया जाता है, पतरी वगैरह डालते हैं और उसके बाद फिर गाय और कौवा और कुत्ते को रोटी देते हैं। तो ये 3 रोटियां उन्हें डालेंगे। ये तो शुक्र है कि मेरी भांजियाँ आ गई थी तो वीडियो बन गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल होना था अकेले अकेले क्या करते, क्योंकि बाकियों को तो पता भी नहीं चलता वीडियो वगैरह कैसे बनानी। गाइस श्राद्ध के लिए जो भी सब्ज़ी हमने बनाई होती है वो सारी सब्जियां इसमें थोड़ी थोड़ी करके मतलब डालनी पड़ती हैं। और ये आलू बनाए थे, ये मासी ने बनाए थे। मासी ने रोटियां, आलू और क्या बोलते हैं उसको, दही भल्ले, ये बनाए हुए थे। और मैंने खीर, भिंडी और चने ये मैंने बनाए थे। तो देखिए ऐसे होती पूजा। और ये है मेरे सासू माँ की फ़ोटो। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पतरी डाली, क्योंकि इससे पहले मेरे हस्बैंड डालते हैं, लेकिन उनको जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया 8 बजे ही, तो फिर मुझे करना पड़ा। तो गाइस यहाँ पर मुझे बता रहे थे सभी कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन अब चल गया पता कि कैसे क्या करते हैं। तो सबसे लास्ट बोलते हैं कुत्ते को डालते हैं, और पहले कौवे को, फिर गाय को और उसके बाद कुत्ते को। लेकिन मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कुत्ते को पहले डाल दिया और गाय को बाद में। लेकिन गाइस खाया कुत्ते ने सबसे लास्ट में। और यहाँ लगे हम खाना सर्व करने। जो खाने के लिए बुलाए थे उनके लिए सबसे पहले उनके पैर वगैरह धुलाए जाते हैं और फिर उन्हें बिठाया जाता है खाना खाने के लिए। तो ये मैं कर रही थी सर्व खाना, और मासी बना रहे थे रोटियां।
तो गाइस इतना सा ही प्रोसेस था। और इसके बाद जब मतलब खाना खा बैठे थे ये, तो इनको फ्रूट और दक्षिणा दी। चाहे आप 10 रुपये ही दो दक्षिणा में, लेकिन बिना दक्षिणा और फ्रूट के मतलब श्राद्ध जो है संपन्न नहीं होता। तो फिर हमारे यहाँ ये रिचुअल है। और जो देख रहे हैं बाहर से देखेंगे शायद उनके रिवाज अलग हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही है। तो मैंने आज आपको पूरे ब्लॉग में बता दिया कि कैसे कैसे हमारे यहाँ हिमाचल में, स्पेशली कांगड़ा में ऐसे ऐसे श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैंने पतरी वगैरह के बताना था कैसे डालते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी भांजी आई नहीं थी, तो फिर वीडियो बना नहीं सके और अकेले मैं कर नहीं सकती थी। तो फिर चलो, जब श्राद्ध होंगे 16 श्राद्ध, तब आपको बताएंगे कि प्रॉपर क्या तरीका होता है हमारे यहाँ का। तो फिर अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए गाइस। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे, बहुत मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ आपके साथ की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।